नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक पॉजिटिव माहौल है। हमेशा लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। कांग्रेस के समय के अंदर भाईचारे को भी खराब करने का काम वो कांग्रेस ने ही किया है। और कांग्रेस ने चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे बदलियों की बात हो, या किसी आम व्यक्ति को गैस का सिलेंडर लेने की बात हो, या बिजली के बात हो, बिजली भी मात्र 4 घंटे कांग्रेस के समय में लोगों को उपलब्ध होती थी। आज बिजली भी 24 घंटे मिलती है। आज गैस का सिलेंडर भी घर में जाकर के मिलता है। आज बदली भी घर बैठे ही हो रही है। आज नौकरी भी बिना पर्ची बिना खर्ची के मिल रही है। नहीं तो 2014 से पहले तराजू लगे हुए थे, घर में तराजू लगा रखे थे कि किसकी टैची में ज़्यादा वजन है उसको नौकरी लगेगी। इतना भ्रष्टाचार नौकरियों के अंदर था। परंतु आज बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस से ज़्यादा नौकरियां देने का काम ये हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बड़ा लोगों का श्रद्धा का भाव है। और 25 मई को बहुत भारी संख्या के अंदर लोग घरों से निकल करके कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी जी को वोट देने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी। आज यहाँ संकल्प लिया है, रोहतक की सरदारी ने संकल्प लिया है, क्योंकि इनका शासन वो देखा है। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, परिवार से अलग कुछ सोचती नहीं है। ना ये देश के बारे में सोचते हैं, ना ये देश की जनता के बारे में सोचते हैं। अपने परिवार को सोचने वाले लोग हैं। और जनता अब ये 2024 में जब ये रिजल्ट 4 जून को आएगा, अरविंद शर्मा जी यहाँ से जो लोगों ने रोहतक के संकल्प लिया है कि 2 लाख ज़्यादा वोटों से अरविंद शर्मा जी जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। साहब, कांग्रेस एक मुद्दा लेकर आ रही है पूरे देश में, क्या आप लोग संविधान बदलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के समय में, नरेंद्र मोदी जी के समय में ये देश संविधान से चल रहा है। और जिस व्यक्तित्व ने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस ने संविधान को, अपने आप को संविधान से ऊपर माना। संविधान का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। संविधान को कमज़ोर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इनके राहुल गांधी साहब जो प्रधानमंत्री कैबिनेट के अंदर इनके यूपीए के कांग्रेस के एक बिल लेकर के आते हैं और लोकसभा के अंदर वो उस बिल को फाड़ करके उसको ऊपर फेंक देते हैं। तब संविधान कहाँ था? संविधान की स्थिति क्या थी? ये कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए। काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के जो बीसी को उसको अधिकार देने की बात थी, उसको 27% का आरक्षण देने की बात थी, काका कालेलकर की रिपोर्ट का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस संविधान के अंदर ये लिखा हुआ था कि ओबीसी समाज को ये सम्मान दिया जाए, ये डॉक्टर साहब ने उस संविधान के अंदर लिखा था, परंतु उसका सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है कि ओबीसी को उसका अधिकार दिया जाए, कांग्रेस ने उसका अधिकार नहीं दिया। वो संविधान की अवहेलना थी। ये सम्मान अगर किसी को ओबीसी समाज को भी देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हर पद के ऊपर संविधान का सम्मान करते हुए इस देश को संविधान के अनुरूप, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, उसके अनुरूप देश चल रहा है। ये लोग अब झूठ का सहारा ले रहे हैं।
ये झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, परंतु आज लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप देखना, जब ये 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये देश अब की बार 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास हरियाणा के लोग भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। हुड्डा साहब ने भाईचारे को खराब करने का काम किया है। हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने जातियों में सब जातियों को बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश के अंदर दंगे करा करके लोगों को डरा करके वोट बटोरने का काम ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। कांग्रेस की नीति धारा 370 जो नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त की है, उसके नाम के ऊपर लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे हैं। लोग इनके क्रियाकलापों को भूले नहीं हैं। और कांग्रेस ने जो किसानों के साथ भी अपमान किया है, उनको 2 रुपये का चेक थमाना, उनको 5 रुपये का चेक थमाना, उनका अपमान करना, ये कांग्रेस की सोच में रहा है, कांग्रेस के डीएनए में रहा है। और जब कांग्रेस की इस प्रकार की सोच रही है, तो आने वाले इस समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, किसानों की फसल का खराबा हुआ है, एक बड़ा मुआवजा उनके घर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और डबल इंजन की सरकार ने किया। युवाओं को भी बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया। इनके समय के अंदर इस प्रकार से तराजू में तोल करके नौकरी दी जाती थी कि जिसकी टैची में ज़्यादा वजन है, और वो लोग भूले नहीं हैं, लोग सब जानते हैं। लेकिन और उसका जवाब 25 मई को हरियाणा प्रदेश के लोग। सीएम साहब, सूरत के बाद इंदौर में जिस तरह से उनके कांग्रेस के आपने तोड़े हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि धरातल के ऊपर कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर भी कितने लंबे समय तक मंथन करके कभी किसी को बोलते हैं चुनाव लड़ो, कभी किसी को बोलते हैं चुनाव लड़ो। और पिछली बार तो दोनों ही यहाँ से बापू बेटा लड़े थे, अब वो भी डर गए हैं। अब कोई समाज के अंदर कहीं ना कहीं खड़ा रहना था, बेटे को आगे कर दिया। बेटा भी सोच रहा था कि मेरे डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, फिर ये 10 की 10 लोकसभा दुष्यंत चौटाला का